नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अपमान। यह बात अपनी बीबी को समझा। कैसी गंवार लड़की मेरे सिर पर ला बैठाई है तूने। मैं तंग आ गई इससे। माँ गुस्से से बोली, अब क्या कर दिया इसने। पंकज झुंझलाया, देख जरा कैसा खाना बनाया है। दाल कच्ची है और रोटी जली हुई। पंकज ने देखा, सारी थाली में खाना थूक रखा था उसकी माँ ने। रूपाली डबडबाई आंखों से उसे देखने लगी और चुपचाप थाली उठाकर अंदर जाने लगी। कुछ और बना देती हूँ अभी, कहती हुई वो चली गई। माँ, होश में आओ। रूपाली बहुत सीधी है और मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए चुपचाप आपकी ज्यादतियाँ सह रही है। कोई दूसरी होती तो अभी तक भाग गई होती। भाग कर जाएगी कहाँ? अपने भुक्खड़ माँ बाप के पास। उन्हें अपने खाने के लाले पड़ रहे हैं, इसे क्या खिलाएंगे। गंवा रहे सारा परिवार। बड़ी तारीफ करता था तू, पढ़ी लिखी है लड़की, एकदम कूड़ा है कूड़ा। तो आपको गुस्सा उसके गरीब परिवार से है या उसकी कम काबिलियत से? पंकज ने तैस में आकर पूछा। तब तक रूपाली 2-12 आलू के पराठे दही परोस के ले आई थी। लीजिए माँ जी। उसने थाली उनकी तरफ बढ़ाई। ये देख कैसे मोटे पराठे थोपे हैं, जैसे कोई जानवर खाएगा इन्हें। कुछ सिखाया है तेरी माँ ने या नहीं? गंवार कही कि वो पराठों को तोड़कर टुकड़े करती। इससे पहले पंकज ने उनके हाथ से थाली ले ली। ठीक है अम्मा, तुम्हें पसंद नहीं तो मुझे दे दो, बड़ी भूख लगी है। रूपाली, प्लीज थोड़ी सब्जी भी ला दो, मैं हाथ धोकर आता हूँ अभी। माँ बड़बड़ाती रहीं और पंकज स्वाद ले लेकर पराठे खाता रहा। सोच रहा था वो, क्यों उसकी माँ रूपाली को नापसंद करती हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पेरेंट्स ने बहुत बड़ी शादी नहीं की थी, उनकी उम्मीद के अनुसार दहेज नहीं दिया था। कितनी ओछी सोच है माँ की। वो लज्जित हुआ ये सोचकर, कोई तेज तर्रार लड़की होती तो बता देती उन्हें जुबान चलाने का नतीजा। अगले ही साल माँ ने पंकज के छोटे भाई अरुण की शादी अपनी पसंद के एक ऊंचे घराने की लड़की मोनिका के साथ कर दी। मोनिका सुंदर थी और अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी थी। खूब दान दहेज लाई थी संग में। माँ की खुशी का ठिकाना ना था। अपनी सहेलियों के आगे दिन रात प्रदर्शन करती। कभी उसके लाए गहनों का जिक्र होता तो कभी उसके घर से आए तोहफों का। मोनिका भी समझ गई थी अपनी सास का लालच और खुद को मिलती इज्जत का कारण। धीरे धीरे उसे भी अपनी गुड़ी भाभी रूपाली को सताने और चिढ़ाने में मजा आने लगा। वो शुरू में सास का साथ देती। जब भी वो रूपाली की बुराई करती, वो आग में घी डालती और मजा लेती। लेकिन जल्दी ही वो खुद अपनी सास को भी नियंत्रित करने लगी थी। उसने यही देखा था यहाँ। वो झट कहती, हमारे 5 बच्चे हुए, हमने तो कभी तुम्हारे ससुर को परेशान नहीं किया। आजकल की औरतों को देखो, हर बात पर पति की हेल्प चाहिए। एक दिन उसी तर्ज में वो मोनिका को भी डांटने लगी। मोनिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अम्मा जी, मुझे रूपाली भाभी समझने की भूल मत करना आप। मैं घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी अगर किसी ने मुझसे पंगा लिया या मुझे कुछ भी कहा। जानती नहीं, 3 गाड़ी भरकर सामान लाई थी अपने मायके से। पंकज की माँ सकते में आ गईं। उसे आज तक सुनाने की आदत थी, सुनने की नहीं। उसने घूर कर छोटी बहू को देखा। मोनिका चिल्लाई, ज्यादा घूरिए मत। अरुण से कहकर आज ही मैं अलग घर में रहूंगी। यहाँ तो अजीब गंवार लोग हैं, जीने ही नहीं देते चैन से। पैर पटकती वो कमरे से बाहर हो गई। पंकज की माँ को आज पहली बार एहसास हुआ कि किसी को गंवार कह देना कितना सरल होता है, पर खुद के लिए गंवार सुनना उतना ही अपमानजनक। वो इतने वर्षों से रूपाली को गंवार कूड़ा बेवकूफ़ कहती रही। उसने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। कितनी शांत और सहनशील है वो। और एक ये कल की आई लड़की, उनके एक बार गुस्सा करने पर भड़क गई। उन्होंने खुद की गलती महसूस की और निश्चय किया मन में, आज से वो ध्यान रखेंगी कि बहुओं से कैसे बोलना है। अपनी इज्जत अपने हाथों में ही होती है। अगर दूसरे से लेनी है तो पहले खुद संयमित और शिष्ट व्यवहार करें, तभी आपको वो इज्जत मिलेगी। बड़ी बहू रूपाली गंवार नहीं, बल्कि सचमुच का हीरा है, जिसे संभाल कर रखने की ज़रूरत है उन्हें। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।